क्रिकेट में घटित हाल के घटनाक्रम के संदर्भ में ज्ञानेश्वर गौतम, चेयरमैन एडहॉक कमिटी ECDCA के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। मैं ज्ञानेश्वर गौतम, पूर्वी चंपारण जिला क्रिकेट संघ का पूर्व सचिव और वर्तमान में एडहॉक कमेटी जो है उसका चेयरमैन। पिछले दिनों मुझे ज्ञात हुआ कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का फर्जी चुनाव करा लिया गया, क्योंकि 15 सितंबर 2023 को गवर्निंग काउंसिल का चुनाव होना था बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का, और उसके पहले मेरे और यहाँ एक रविराज जिनके साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा था, दोनों के बीच में कंप्रोमाइज़ कराते हुए कुछ कागजातों पे दस्तखत हम लोगों से करवाए गए। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि पूर्वी चंपारण का चुनाव संपन्न करा दिया गया और मुझे पूर्वी चंपारण से प्रतिनियुक्त किया गया, मतलब अथॉरिटी हमको दी गई कि हम बिहार का चुनाव लड़ें। और वहाँ भी एक सर्टिफिकेट हमको दिया गया जिसमें बताया गया कि हम BCL बिहार क्रिकेट लीग जो है उसके कन्वेनर बनाए गए हैं। मेरा, चूँकि हमने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर मैं एक किताब लिख रहा हूँ, मेरी एक पुस्तक आ रही है, और उस पुस्तक के क्रम में जब मैं बिहार क्रिकेट से संबंधित विभिन्न जिलों में घूमा और जो जानकारियाँ मुझे मिली, और जब अध्यक्ष के भ्रष्टाचार को मैंने उजागर करना प्रारंभ किया, तो अध्यक्ष ने कुत्सित राजनीति करते हुए हमारे ऊपर एक फर्जी आरोप लगाते हुए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का हमारे पावर को सीज कर लिया। मैं ये बताते हुए मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं कब पूर्वी चंपारण का उपाध्यक्ष बन गया मुझे नहीं पता है, मैं कब गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन बन गया ये भी मुझे पता नहीं है। मतलब सारा खेल कागज में चल रहा है, और इसी क्रम में जो मैं पुस्तक लिख रहा था उस क्रम में जब मुझे जानकारी मिली कि 17 जिलों में एडहॉक कमेटी बनाई गई है, और उस एडहॉक कमेटी के माध्यम से अध्यक्ष जो इनके अपने चहेते लोग हैं उनको कमेटी में डाल रहे हैं। और इसका ताज़ा तरीन उदाहरण मोतिहारी है कि मोतिहारी में इन्होंने आकर्षण आदित्य नाम के एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को यहाँ का अध्यक्ष बना दिया, जबकि उनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। ना ही मोतिहारी में कभी चुनाव हुआ और ना ही मोतिहारी में चुनाव की कोई प्रक्रिया पूरी की गई। हमने यहाँ के जिनको सचिव बनाया गया रविराज जी को, मैंने उनसे भी कहा तो उन्होंने कहा कि भैया अब क्या करना है, अब तो मान लीजिए कमेटी बन गई। हमने कहा कि कमेटी बन गई वो बात सही है, लेकिन चुनाव का तरीका प्रॉपर होना चाहिए। जब अध्यक्ष के द्वारा बाहरी खिलाड़ियों को, जो बिहार के बाहर के खिलाड़ी हैं, ये आवाज़ मैं लगातार उठाता रहा हूँ, और बिहार के बाहर के खिलाड़ियों को खिलाने के लिए बहुत मोटी राशि ली जाती है और लेके ये खेल चलता है। जब मैंने उसको उजागर किया तो अध्यक्ष को ये बड़ा नागवार गुजरा और उन्होंने हमारे पावर को सीज कर दिया, जिले में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। मैं एक बार फिर से इस मंच से आप लोगों के माध्यम से ये प्रश्न पूछता हूँ अध्यक्ष से कि अध्यक्ष महोदय कृपया बताइए, यशपाल यादव कौन है जिस लड़के का बर्थ सर्टिफिकेट 5/9/2023 को निर्गत किया गया, जबकि ये 15 फरवरी 2023 को आपकी एडवाइजरी जारी हो जाती है ना। और यही कहानी यशपाल यादव, सौरभ सोनी, आदर्श पांडे, समस्त मिश्रा शास्त्री और कृष्ण कुमार यादव नाम के प्लेयर की है। मैं आपको बताऊं कि शिवहर, पूरे बिहार में शिवहर एक ऐसा जिला है जिस जिले से बाहर के खिलाड़ियों को खिलाने का ठेका लिया जाता है। अभी 2024 में जो डोमेस्टिक मैच क्रिकेट के चल रहे थे, उस मैच में मुजफ्फरपुर और शिवहर का मैच था, लेकिन शिवहर की टीम में 5 से ज़्यादा बाहरी खिलाड़ी थे, जिसकी वजह से मुजफ्फरपुर की टीम और शिवहर की टीम के बीच में कहासुनी हो गई, पीटापीटी हो गई। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, लेकिन बिहार में अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी के द्वारा पूरे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पर कब्जा करने की कुत्सित साजिश हो रही है, और इस साजिश का पर्दाफाश करने के एवज में इन्होंने पूर्वी चंपारण जिले के क्रिकेट को डिस्टर्ब करने का काम किया है। मैं
आप सबको बता दूं, राकेश कुमार तिवारी एक निहायत ही फर्जी व्यक्ति हैं और इनके द्वारा पूरे बिहार के क्रिकेट पर इनका कब्जा हो ऐसी तैयारी में लगे हुए हैं। और इसीलिए इन्होंने 17 जिलों में एडॉक कमेटी बनाई है और उस एडॉक कमेटी के माध्यम से ये अपने अपने लोगों को वहाँ डाल रहे हैं, ताकि जब वोटिंग की बात हो तो एक बार फिर से इनको या इनके गुर्गों को जगह मिल जाए, ताकि उस पर ये अपना राज कर सकें। आपको बता दें, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के ऊपर बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, जिसको इन्होंने मैनेज किया। अभी आने वाले समय में एक आध और इस तरह की घटनाएं सामने आपको देखने को मिलेगी। लाखों करोड़ों रुपए का हेरफेर बीसीसीआई के द्वारा जो फंड भेजा जा रहा है उस फंड का हो रहा है। जिस पद की कोई आवश्यकता नहीं है उस पद पे बहालियां की जा रही हैं। मैं आपको बताऊं, भावना कुमारी नाम की एक महिला का अपॉइंटमेंट पिछले दिनों 1 लाख रुपए महीने पे किया गया, जिसकी कोई भूमिका नहीं है। बीसीसीआई जो फंड हमें देती है उस फंड का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में होना चाहिए, लेकिन इनके द्वारा इस तरह का कोई काम नहीं किया जा रहा है। 2019 से लेके और आज तक 2024 लगभग आधा बीत चुका है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पास अपना कोई मैदान नहीं है। आज मोइनुल हक स्टेडियम, जिसका डीपीआर मेरे समय में जब मैं मोतिहारी का सेक्रेटरी था और संजोग से प्रमोद कुमार जो अभी यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, वो उस समय युवा एवं कल्याण विभाग के मंत्री हुआ करते थे, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करके वो हम ही लोगों ने दिलवाया बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को, जिसपे आज संभवतः पिछले दिनों जो कैबिनेट में चर्चा हुई कि बीसीसीआई को वो मैदान सौंपा जा रहा है। आगे क्या स्थिति अभी तक आई है ये हमको जानकारी नहीं है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि भी हम लोगों ने तैयार की थी। बीसीएल में जब इन्होंने बीसीएल का एक फर्जी सर्टिफिकेट हमको दिया कि अब आप ही कन्वेनर हैं, तो मेरे द्वारा बीसीएल के 5 प्रपोजल बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को दिए गए, लेकिन उसमें भी खड़े खड़े सीधे शब्दों में इन्होंने मुझे कहा कि जब तक मुझे 2 करोड़ रुपया नहीं देगा तब तक मैं किसी को परमिशन नहीं देने दूंगा। नतीजा ये हुआ कि कोई बीसीएल आज तक नहीं हुआ। 2019 से इनका शासन है, अभी तक मात्र 1 बार बीसीएल हुआ है और उस 1 बार के बीसीएल भी डिस्प्यूट में फंसा हुआ है। करोड़ों रुपए वेंडर्स के बाकी हैं, इन लोगों ने अपना पॉकेट भर लिया, वेंडर्स का भुगतान नहीं किया। तो अभी जब मैं अपनी किताब के माध्यम से इनका भ्रष्टाचार रोज उजागर कर रहा हूं, जिसके एवज में इन लोगों ने एक साजिश करके हमारे ऊपर अनर्गल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का चार्ज, और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या कि आप यहाँ उपाध्यक्ष भी हैं और आप वहाँ कन्वेनर भी हैं। तो भाई जब हम कन्वेनर तुमने मुझे बनाया, सादा कागज पर दस्तखत करवाया, तो इस्तीफा तो तुमने लिखवा ही लिया होगा। इन लोगों ने जिसको लोकपाल बना के रखा है, ऑनरेबल ओम्बड्समैन, उस ऑनरेबल ओम्बड्समैन को भी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है और उनके द्वारा फर्जी तरीके से गलत फैसले कराए जा रहे हैं। अभी तक जितने फैसले उनके द्वारा हुए हैं वो सारे फैसले गलत हुए हैं। अब एक बात तो तय है कि मैं जिस व्यक्ति को पैसा देता हूँ, जिस व्यक्ति को भुगतान मैं करता हूँ, उस व्यक्ति से हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो मामला अभी हमारे ऊपर चल रहा है। हालांकि एक केस में मैं अपियर हुआ, आने वाले समय में हो सकता है कि मैं अपियर नहीं हूँ, तो मैं कानून का दरवाजा भी खटखटाऊंगा, मैं हाई कोर्ट में लड़ूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ूंगा, लेकिन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके साथ मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इसीलिए आज ये संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया। बीसीएल जो है एक्चुअली बिहार क्रिकेट लीग उसका नाम दिया गया, क्योंकि बीपीएल नाम जब हम लोग रजिस्टर्ड कराते थे तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग लिया जाता था, तो यहाँ जो बीपीएल होना चाहिए बिहार प्रीमियर लीग, उसका हम लोगों ने नाम बीसीएल कर दिया, बिहार क्रिकेट लीग। तो बीसीएल अभी तक एक ही बार हो पाया, एक बार हुआ है और उसमें भी इतना ज़्यादा घोटाला हुआ है ना, इतना ज़्यादा घोटाला हुआ कि उसके बाद बीसीएल यहाँ करवा नहीं पाया गया। यहाँ दूसरी कंपनियाँ आती भी नहीं है और जो प्रपोजल हमने मंगा के दिया भी था उसको इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इनको पैसा पहले चाहिए। ये लड़ाई क्या बीसीसीआई तक भी जाएगी? ये बीसीसीआई तक जा चुकी है, जाएगी नहीं, बीसीसीआई तक जा चुकी है। मैं आपको बताऊं 49 केसेस, 49 केसेस अभी हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और लोकपाल, बीसीसीआई के लोकपाल के यहाँ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अगेंस्ट में चल रहा है। राकेश जी, जो आपने अभी बताया कि तिवारी जी के द्वारा जो
फर्जी दस्तखत करा लिया गया। क्या इससे पहले से आपको जानकारी नहीं थी कि जो पेपर पर दस्तखत कराया जा रहा है वह हम लोगों से, हमसे और रविराज दोनों के बीच में कंप्रोमाइज़ हुआ और ये हुआ कि भाई आप दोनों का मसौदा लिख दिया जाएगा, आप लोग दस्तखत कर दीजिए ताकि हम लोग ये आगे जो चुनाव कराना है उस चुनाव की तैयारी में इसकी उपयोगिता रहेगी। वो चुनाव पूर्वी चंपारण का चुनाव नहीं। देखिए, चुनाव की एक प्रक्रिया होती है। 2018 में भी चुनाव हुआ था और यहाँ 2018 में सीनियर एडवोकेट हैं यहाँ राकेश कुमार जी, जिनको कि इलेक्टोरल अफसर बनाया गया था। बजाबता उसका नोटिस अखबार में उसका कोरेगेंडम छपता है, वोटर लिस्ट प्रकाशित होता है। माने जितनी प्रक्रियाएं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में होती हैं उतनी प्रक्रियाएं बीसीए के भी चुनाव में होती हैं और लोकल जो बॉडी है उसके चुनाव में, डिस्ट्रिक्ट में भी होती है। आपको बता दें कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव कराने के लिए जिस अधिकृत व्यक्ति जो है वो बिहार इलेक्शन कमीशन का पूर्व रिटायर्ड इलेक्शन अफसर होना चाहिए, वही चुनाव करा सकता है। हमारे यहाँ भी है कि हमारे यहाँ भी कोई एडवोकेट या कोई रिटायर्ड जज वही चुनाव करा सकते हैं या फिर गजटेड रैंक के पदाधिकारी। ये एक सिस्टम, एक प्रक्रिया बनाई हुई है। लेकिन यहाँ जब से राकेश तिवारी आए हैं तब से इन्होंने सारी प्रक्रियाओं का गला घोंट दिया है। इनकी कुत्सित साजिश है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पर किसी भी तरीके से कब्जा करना।